जी साथियों, सभी को नमस्कार। दस्तारती फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो की श्रृंखला में चलते हुए सवालों के जवाब फिलहाल चल रहे हैं। अभी एक हाल ही में एक सवाल एक साथी ने किया है और वो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आप सभी इस सवाल का जवाब जो है जानना चाहते होंगे। सवाल ये है कि सर लोग सुधरते क्यों नहीं? आपका भी सवाल है ये, और आप भी जानना चाहते हैं कि लोग सुधरते क्यों नहीं। अब देखिए, लोग सुधरते क्यों नहीं, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, ये मान लेते हैं सबसे पहले कि जो लोग कर रहे हैं वो कहीं आपके लिए सही नहीं है, इसलिए आप कह देते हैं कि वो लोग बिगड़े हुए हैं। चलो इस बात को भी हम थोड़ा सा छोड़ते हैं। बात ये आती है कि लोग सुधरते क्यों नहीं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको इस बारे में थोड़ा डीप में बताऊं, जो लोग सुधरते नहीं, जो लोग लगातार किसी गलत हैबिट का शिकार हैं, जो लोग लगातार या तो शराब ज़्यादा पीते हैं या फिर बकवासबाजी ज़्यादा करते हैं, जिनकी संगत खराब है, जिनका चोरी चकारी या फिर यहाँ की वहाँ करने की आदत है, जो लोग अपने आप को ही सुपीरियर साबित करना चाहते हैं, चालाकियाँ करते हैं, ये लोग सुधरते क्यों नहीं? मेन सवाल ये है। सबसे पहले हम ले लेते हैं, या तो भाई किसी घर के अंदर कोई जेंट्स है जो शराब बहुत ज़्यादा पीता है और उसके शराब पीने से पूरी फैमिली परेशान है। तो बात ये आ गई, सर ये शराब पीने से कब मानेंगे, ये लोग सुधरते क्यों नहीं? देखिए दोस्तों, सिंपल सी एक बात बता देता हूँ, जो लगातार आप मेरे वीडियोज़ को देख लोगे तो शायद इस सवाल का जवाब आपको मुझसे ना पूछना पड़े, ये आपको इन वीडियोज़ में ही मिल जाएगा। देखिए, जो लोग लगातार वाइन करते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में प्यार नहीं है। उन लोगों की ज़िंदगी में प्यार का बहुत भारी अभाव है, प्यार है ही नहीं उनके पास। अब प्यार को आप ये मत समझ लेना कि प्यार एक हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन को ही आप प्यार समझते हैं। प्यार की परिभाषा बहुत दूसरी है। जिन लोगों की ज़िंदगी में प्रेम नहीं है, उन वे लोग जो बिना किसी एम्बिशन के जी रहे हैं, जिनकी लाइफ का कोई टारगेट नहीं है, वे लोग कभी सुधर नहीं सकते। ठीक है? मेरे साथ ये चीज़ें कई बार काउंसलिंग में आती हैं। एक साथी है जो एक साथी क्यों, बहुत सारे साथी हैं ऐसे, और लगातार ये चीज़ें चलती रहती हैं फील्ड में। और ये बात आती है कि सर आप इन लोगों को मैनेज कैसे करते हो, या इन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते हो? तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि सर, मैं इन लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसी कोई वजह है जो तुम्हें काम करने के लिए प्रेरित कर सके इस दुनिया में? क्या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से तुम कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाओ? क्या कोई ऐसा पर्सन है इस दुनिया में जिसको सोच के शायद तुम कोई जो गलत काम करने जा रहे थे उसका चेहरा सोच के आप वो गलत काम ना करो? तो वे लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कौन है? क्या मेरी वाइफ? नो। क्या मेरी बेटी? नो। क्या मेरा बेटा? नो। मतलब उनकी लाइफ में जो बैड हैबिट है ना, उसकी जगह सबसे ऊपर है। मान लीजिए वो वाइन पीता है, तो आपने देखा होगा हमारे मोहल्ले में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कंटिन्यू वाइन लेते हैं। इनका सुबह से शाम तक एक ही टारगेट होता है कि वाइन लेनी है बस, कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाए और जो भी उनके हाथ लगे आप अपने उस नशे की पूर्ति करें। इन लोगों का आप ध्यान देखोगे तो इन लोगों की जिंदगी में प्यार नहीं है। इन लोगों के पास सिर्फ इनका एक ही टारगेट है, वो है कि अपने नशे की पूर्ति करना, क्योंकि नशा इनके दिमाग में सबसे ऊपर है। इस नशे के बाद है सारी चीजें, रिश्ते नाते प्यार लेना देना, बच्चे बड़े छोटे, वो सब इसके बाद है। सबसे ऊपर नशा है। ठीक है? उसके बाद कुछ लोगों के अंदर कुछ अपना अहंकार इस भाव का होता है, अहंकार इस कदर होता है कि अपने अहंकार को सबसे ऊपर रखते हैं कि मेरा फैसला सबसे ऊपर होगा। ठीक है? मेरा जो डिसीजन होगा वो सबसे ऊपर होगा, मेरे से पूछे बगैर कुछ नहीं होगा, मैं जो करूंगा वो सही होगा, मेरे से पूछे बगैर कुछ भी मत करना। ये कुछ लोगों के लिए सबसे ऊपर होता है कि मैं सब कुछ, बाकी सब कुछ नीचे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये अब चीजें कैसे होंगी, इसका अगर मुझसे पूछोगे तो इन लोगों की लाइफ में कोई भी एक ऐसी वजह नहीं है जिस वजह के लिए ये लोग काम कर सकें। अब आप कहोगे कि सर ये लोग तो पैसे के लिए काम करते हैं। देखिए, पैसा काम करने की एक वजह हो सकती है, पैर का टारगेट नहीं है। क्योंकि अगर पैसा टारगेट होगा ना, तो दोस्तों जहां से भी पैसा दिखेगा ना, आदमी वहीं भाग पड़ेगा। जहां भी पैसा दिखेगा वहीं भाग पड़ेगा, जहां से भी दिखेगा यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी पैसा आने वाला है तो वह भाग पड़ेगा। उनका अपना फिर कोई यहाँ ध्येय नहीं होता है। उनका अपना कोई लाइफ का कोई एक ऐसा टारगेट नहीं होता है कि इस टारगेट से ही पैसा कमाना है मुझे। उनके लिए जहां पैसा दिखेगा वहीं पे भाग पड़ेंगे, जहां पैसा आता दिखेगा वहीं भाग पड़ेंगे। यहाँ से आप कोई बड़ा गेम नहीं खेल पाओगे इस मानसिकता के साथ। तो ये जो लोग हैं जो सुधरे हुए नहीं है, उन लोगों का सिर्फ एक ही मानना है मेरा कि इन लोगों की जिंदगी में दोस्तों प्यार की बहुत भारी कमी है। ये लोगों को किसी न किसी के साथ कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा टारगेट, कोई ऐसा व्यक्ति इनकी लाइफ में आए जो इनको इस बारे में समझा सके, इनकी एनर्जी को, इनके भटकेपन को किसी एम्बिशन के साथ
जोड़ सके, लगातार फिर उसके साथ उसको लगातार उसके साथ आप जो है ना कनेक्ट रह सकें, जब कोई सुधार हो सकता है। आपने देखा है कई बार किसी जो है ना बिगड़े हुए लोगों को अनाथ आश्रम में या किसी नशा करने वाले को नशा मुक्ति में डाल देते हैं, वहां पे वे लोग कुछ दिन तो रहते हैं, लेकिन वहां से आने के बाद वे लोग वापस वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है कि वे वहां पे उसको दूर कर देते हैं नशे से, क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं होता, लेकिन वे उनके मनोदशा को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी एनर्जी को किसी टारगेट के साथ नहीं जोड़ पाते। नहीं जोड़ने का कारण यह है कि उनको खुद ही नहीं पता है कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं। अब उनको खुद ही नहीं पता तो वो उस चीज को उन्हें करवाएंगे कैसे। इन सभी कारणों की वजह से होता यह है कि व्यक्ति वो भटकता ही जाता है, वो कभी सुधरता नहीं है। और फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि एक आदमी का एक एटीट्यूड तैयार हो जाता है, जिसके बाद फिर उसको मोड़ना, एक भाई लोहा गर्म होता है तो उसको ठोक पीट के किसी आकार दिया जा सकता है, ठंडा होने के बाद फिर उसका कुछ नहीं होना। लकड़ी जब लचीली होती है, गिल्ली होती है, तो उसको मोड़ के आकार दे सकते हैं, सूखने के बाद फिर वो टूट सकती है, मुड़ेगी नहीं। कुछ लोगों के साथ फिर ऐसा हो जाता है, वो एक लंबे समय तक उस मानसिकता में जीते हैं, फिर वो वहां से ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए दोस्तों कुछ लोग हैं जो सुधर नहीं सकते, और उनके सुधरने का ना कारण ही सिर्फ यही है कि उनकी लाइफ के अंदर दोस्तों प्यार नहीं है, और जिसको वो प्यार समझे बैठे हैं ना, वो उनका एक भ्रम है, जो भ्रम उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे पाल रखा है। और जब तक वे उससे बाहर नहीं आएंगे उनका कुछ भी नहीं होने वाला है, उनको उस भ्रम से बाहर आना ही पड़ेगा। अन्यथा दोस्तों होगा वही जो अब तक होता आया है, वे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर के हमेशा परेशान रहेंगे, उनके रिश्ते, उनके आपसी मिलनसार लोग उनसे दूर जाते रहेंगे उनके इस व्यवहार के कारण। जी साथियों, तो सुधरने का जी ऐसा है, उनके लाइफ में प्यार नहीं है, उनके लाइफ में प्यार आ जाएगा तो वो सुधर जाएंगे। और ये प्यार किसी व्यक्ति के साथ नहीं, ये प्यार किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, लेकिन किसी टारगेट के साथ भी हो सकता है, अपनी जिंदगी का कोई एक ध्येय बना ले उसके साथ भी हो सकता है। फिर सुधार पॉसिबल है, अदरवाइज सुधार पॉसिबल दोस्तों नहीं है। धन्यवाद।